हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल फ्लाई। आई होप सर आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर। तो हमारे अभी बच्चों के पास ओल्ड एडिशन बुक भी दिखती है और न्यू एडिशन बुक भी दिखती है। तो हमारी जो ओल्ड एडिशन बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4 क्या किया गया, न्यू बुक में ऑलरेडी इसको डिलीट कर दिया गया और ये हमारे सिलेबस से भी हटा दिया गया। ठीक है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज होती है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, उसे बहुत ही कम समय में कवर कर लेंगे। तो आज हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या होती है, कुछ बेसिक जानकारियां पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें जैसे प्राइम फैक्टर हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। तो हम इसमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर की बात करते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय द इटसेल्फ एंड वन ओनली। ठीक है, तो हमने एक नंबर लिया 140 और इसका हम प्राइम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो 2 7 जा 14 एंड 0, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 35, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हम 14 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे क्या है, 14 का क्या है, प्राइम फैक्टर। इसी को हम प्राइम फैक्टर जिसे एलसीएम बोला जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बिटवीन टू एंड मोर नंबर आर प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज द एचसीएफ। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा नंबर में जो सबसे लीस्ट नंबर होता है उसको एलसीएम बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से प्राइम फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। 26 है तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 13 हो गया। 91 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 7 इंटू 13 हो गया। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो सबसे कॉमन होता है वो हमारा 13, वही हमारा एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको 1 टाइम एंड फिर 2 इंटू 7 जो बचा बाकी लिख देंगे 182, ये हमारा प्राइम फैक्टर इसका आगे यानी कि एलसीएम आ गया। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं एग्जांपल में। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड आप होमवर्क में कीजिएगा। 3825 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एज्यूम करेंगे डिविजिबल मेथड के माध्यम से किस नंबर से डिवाइड होगा। तो 3 से 1275, फिर 3 से 425 एंड फिर 5 से होगा तो 85 एंड फिर 5 17 और 78 टू बार है, इसलिए हमने एक्सपोनेंट 2 की पावर 3 की पावर 2 होगा। फिर पावर 5 का 2 बार है फिर से, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। तो एक फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क में 7429 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 इंटू 90 इंटू 23। ये इसका प्राइम फैक्टर है। 7 90 एंड 23 ऑल्सो आर प्राइम नंबर। ठीक है, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसे हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। 5 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 92 का निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो कॉमन ओनली क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एचसीएफ हो गया, एलसीएम जो कॉमन है 1 टाइम, बाकी सबको लिख देंगे। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 2 3 4 6। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले हैं वो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारा क्या है 5 10 इंटू 92, उसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो 46920 एक सेम आ गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड द एलसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। तो ऑलरेडी अभी मैं आपको प्राइम फैक्टर मेथड बता चुके, तो इसको होमवर्क में आप कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज द 9। एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर भी दिया हुआ है, हम उसे एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम का एलसीएम लिखेंगे, एचसीएफ हमें 9 दिया है तो 9 लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर उसको फिर इधर मल्टीप्लाई में हो जाके डिवाइड, तो ये हमारा एलसीएम आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले पे बेस करके करना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है, चेक 6 एंड विद द 0 ओ फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर है तो हम क्या करेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर का एंड 0 हो तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5 10 बन जाता है। तो 0 क्या हो गया एंड, तो हम 6 का प्राइम फैक्टर देखेंगे 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 5 होना चाहिए ना प्राइम फैक्टर का, 0 ज्यादा हमें चाहिए। ठीक है, 2 इंटू 3 तो ये क्या होगा नॉट, क्योंकि ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है। अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन वाई द 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, हम इसमें क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। कॉमन है 3, 7 इंटू 11 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 78। तो 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है। अब 78 का हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13 आ जाएगा। तो कंपोजिट नंबर हमें बताना है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 1 मोर देन फैक्टर होता है। तो इसके 1 मोर देन फैक्टर है 13 इंटू 13, 2 इंटू 3
ये क्या होगा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है विच इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड वन। कंपोजिट नंबर डिविजिबल बाय मोर एंड मोर फैक्टर्स, जिसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे क्या है कंपोजिट नंबर। सेकंड आप इस तरीके से सॉल्व करके आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया इज द टेक 18 minutes to drive on the around of field while Ravi 12 minutes for its same. Suppose the both start from the same point and at the same point and go the same direction. After how many minutes they meet again in at starting point? तो हम वही है, सोनिया ने 18 मिनट है, रवि ने 12 मिनट है। इसका आंसर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा 36 आंसर। ठीक है, ये 36 मिनट में क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म होता है और आपको बड़ी खुशी के साथ होगी। अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें प्रूव करना है कि रूट 5 देता है इरेशनल नंबर। तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हमें पता है p/q या a/q b के फॉर्म में लिखा था। a और b क्या होता है, हमारा 4 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, हम इसको प्रूव करेंगे। तो b हमारा इधर डिवाइड में था, 5 की तरफ जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। तो a स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर रहेगा। a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय द 5, सो a इज आल्सो डिवाइडेड बाय द 5। तो a एंड 5c। ठीक है, तो b स्क्वायर 5 इक्वल टू 5c का स्क्वायर, हमने उसको एज्यूम किया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड 25, क्योंकि हमने 5 का स्क्वायर किया तो 25। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, हेंस यानी कि 2 जो है b स्क्वायर इज डिवाइड बाय द 5, सो b इज आल्सो डिवाइड बाय द 5। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है ऑफ a और b का। तो सो हमारा जो अज्यूम है वो गलत होता है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। हेंस हमने इसको प्रूव कर दिया और ये सेम मेथड आपको करना है। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज द इरेशनल। तो सेम हम इसमें क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। फिर उसको a/b के इक्वल टू रखेंगे, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। तो a और b क्या होता है, 4 प्राइम नंबर होता है। तो सेम b यहाँ पे क्या है, 3 माइनस में, उधर प्लस में था इधर माइनस में, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। तो रूट 5 अब 2 इधर क्या था, मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में आता है। तो a और b आर द इंटीजर, सो a - 3b डिवाइड बाय 2b इज द रैशनल नंबर। सो रूट 5 इज आल्सो द रैशनल नंबर, हमने अभी प्रूव किया था। तो अज्यूम हमारा क्या हो गया कि 2 + √25 क्या है, इरेशनल नंबर। तो बहुत इजी है। तो हम प्रूव दैट द फ्लोइंग इरेशनल नंबर। तो हम 1/2 √2 का हम रैशनल नंबर अज्यूम किया। फिर 1/2 इक्वल टू ab, हमें पता है ab इज द 4 प्राइम नंबर, b इक्वल टू 2a हो जाएगा। डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में, तो b/a इज द फॉर्म ऑफ द p/q, सो इट्स द रैशनल नंबर। बट वी नो दैट 2 इज द इरेशनल नंबर, सो अज्यूम इज इनकरेक्ट। 1/√2 इज द इरेशनल नंबर। तो ये आपको क्या है आगे होमवर्क में करना। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने ये किए हैं और इसको करना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। पूरा एक्सरसाइज हो गया होगा, समझ में आ गया। बस इन इरेशनल नंबर के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।